नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। आपको इसी कड़ी में मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या आस्था आईएएस के हो या दृष्टि के हो या एरोटेरिया या केजीएस के हो, सभी का प्रॉपर यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा सभी टेस्ट सीरीज़ का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो समर्पण सीरीज चल रही है उसी का टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन आज के सेशन में करवाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया टेस्ट नंबर 5 चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का प्रांतीय शासकों पर नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनमें उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी, न कि पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश के थे वो सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रावधान है और अधिनियम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की पूर्णतः समाप्ति जो है वो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम। और दूसरा है बी है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति जो है वो 1813 का अधिनियम। और सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1853 का अधिनियम। और विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया 1861 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण। कथन, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। कारण जो है वो प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है पर आर जो है वो सही है। ए जो है वो गलत है क्योंकि 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 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार की स्थापना हुई थी, न कि केंद्र में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 1990 के
1990 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आगे चलकर वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें एक अखिल भारतीय परिसंघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 सूचियों को बनाकर किया गया था। तीसरा है, समवर्ती सूची में कुल 54 मद शामिल किए गए थे। चौथा है, संघीय सूची के अधीन कुल 59 मद जो है वो शामिल किए गए थे। उपरोक्त में से कुल कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से 3 कथन जो है वो सही है। पहला, दूसरा और चौथा। जो समवर्ती सूची है वो केंद्र और प्रांत दोनों के बीच के लिए था। इसमें कुल जो है वो 36 मद शामिल थे, न कि 54, 36 शामिल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8वां। सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा संविधान सभा की मांग जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य के चुनने के लिए आधार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। समिति है और उसके अध्यक्ष। झंडा समिति, जो झंडा समिति था उसके अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और उद्देशिका समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू। अब प्रेस दीर्घा समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वो उषा नाथ सेन थे। और अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान सभा में प्रांतों से 236 सदस्य जो है वो चुने गए थे। दूसरा, भारतीय रियासतों में से 70 सदस्य जो है वो भारतीय संविधान सभा में चुने गए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो कथन जो है वो सही है। जो भारतीय संविधान सभा में प्रांतों से 229 सदस्य चुने गए थे, 229, ना कि 236। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 26 नवंबर। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में HBR अयंगर। ऑप्शन नंबर सी, HBR अयंगर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। संविधान सभा के लिए डैश के प्रतीक को अपनाया गया था, कौन सा है? तो हाथी, ऑप्शन ए हाथी। संविधान सभा, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो किसे कहते हैं? तीसरा है संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। चौथा है भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें से 2 कथन जो है वो सही है। तो आते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें से 2 कथन जो है वो सही है, 2 और 4 जो है वो सही है। तो भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, न कि दक्षिण अफ्रीका से। और जो संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं, न कि रूस से, फ्रांस से लिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंध जो है वो डैश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है वो भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए तत्व है और सूची 2 में संबंधित देश है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से, और विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है वो अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। कथन और कारण। कथन 1, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। कारण जो है वो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं जो है वो ली गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारतीवाद 1973। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और डी है समाजवादी। उपरोक्त शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है वो संपूर्ण, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला। उसके बाद होता है समाजवादी, दूसरा। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, तीसरा। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, चौथा। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कुछ प्रसिद्ध कथन जो है वो कौन कौन का है? तो संविधान की आत्मा जो है वो कौन का है? तो ठाकुर दास भार्गव। और संविधान का परिचय पत्र जो है वो N.A. पालकी वाला संविधान सभा के सदस्य थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला है इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग वाद योग नहीं है। दूसरा है यह पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रतिरूप है। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया है और इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान जो है वो सामान्य संशोधन प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं, न कि विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया द्वारा। दूसरा है इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। इसका पहला जो है वो सही है और दूसरा इसमें अनुच्छेद 368 के अनुसार इसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाता है। इसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। ए है JVP समिति और बी है धड़ समिति, सी है राज्य पुनर्गठन आयोग। उपरोक्त समितियों के गठन का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BAC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पे जो गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। ऑप्शन नंबर सी, संसद। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित उपबंध जो है वो कहाँ दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 2। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता जो है वो सही है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है? कहाँ समाविष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में जो मानव तस्करी और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खादानों या अन्य खतरनाक नियोजन में लगाने को प्रतिबंधित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। अधिनियम है और सूची 2 वर्ष है। जो कारखाना जो अधिनियम है वो 1948 और खान अधिनियम जो है वो 1952 और बाल श्रम अधिनियम जो है वो 1986 और बाल रोजगार अधिनियम जो है वो 1938। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। निजता के अधिकार को
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुद्दु स्वामी बाद में। पुद्दु स्वामी बाद में। वर्ष 2017 में पुद्दु स्वामी बाद में 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक मत से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है और इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राइट टू एजुकेशन के अधिकार को पारित किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। पहला जो है वो सही है जबकि दूसरा जो है वो गलत है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन के अधिकार को पारित किया, न कि वर्ष 2002 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। अनुच्छेद 22(4) के तहत निवारक निरोध से निरुद्ध व्यक्ति को 10 माह से अधिक नजरबंद नहीं रखा जा सकता है। यदि रखा जाता है तो उसे सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण और निवारक नजरबंदी संबंधी प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। प्रावधान है और अनुच्छेद है। प्रावधान और अनुच्छेद। पहला प्रावधान और अनुच्छेद। ए, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 26। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 28। विशिष्ट सांस्कृतिक भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29। अपने विवेकानुसार धार्मिक आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। कथन और कारण। कथन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। और दूसरा है, संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कुल कितने प्रकार की रिट याचिका का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 प्रकार के रिट याचिका का उल्लेख किया गया है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है प्रतिषेध लेख और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित मूल अधिकारों को के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट
है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेके 28 तक में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और समानता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के रूप में किए गए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समावेशित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग चौथा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित अधिनियमों के लागू होने का सही क्रम क्या है? पहला भूमि सुधार अधिनियम, दूसरा है न्यूनतम वेतन पारिश्रमिक अधिनियम, तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, चौथा है मातृत्व लाभ अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BADC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम जो है वर्ष डैश में पारित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2007 में पारित की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने की बात किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के भाग चौथा में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, दूसरा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, तीसरा है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। नीचे दिए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। समान नागरिक संहिता UCC का उपबंध जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 का ए में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उपबंध जो है वो किस वर्ष समाहित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976, ऑप्शन नंबर बी 1976। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। सहकारी समितियों का प्रावधान करने वाले उपबंध जो है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 57वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान में संशोधन करने का उपबंध जो है वो संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? तो भाग 20। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। और संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वो निहित होती है, किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है।
ये गलत है, क्योंकि भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का दोष है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों के पृथकीकरण के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों के पृथककरण के खिलाफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संसदीय प्रणाली शक्तियों का पृथकीकरण, राष्ट्रपति प्रणाली जो है वो शक्तियों का विलय। तो उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संसदीय प्रणाली जो है वो उसमें कौन कौन आते हैं? तो दोहरी कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन, दोहरी सदस्यता और शक्तियों का संलयन। और जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें एकल कार्यपालिका और एकल सदस्यता, शक्तियों का पृथकीकरण और राष्ट्रपति और विधायक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग चुने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। छाया कैबिनेट की अवधारणा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी, यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है छाया कैबिनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है यह दर्शाती है कि भारत में संघीय प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है वो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। और जो दूसरी अनुसूची जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। 9वीं अनुसूची जो है वो इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है, जिसमें अदालत में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती है। और 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। जो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता जो है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि संघीय सरकार जो है वो संघीय संविधान कठोर या लचीला हो सकता है, और एकात्मक सरकार जो है वो कठोर संविधान। उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। मुद्रा जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है। राज्य विषयों के उदाहरण जो है वो सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस है, जेल और सुधार गृह, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि और सिंचाई, और जल आपूर्ति और नहरें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250। और जो अनुच्छेद 249 है वो जो है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद को शक्ति है। और अनुच्छेद 252 जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से
कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। और अनुच्छेद 254 जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव में संबंधित विशेष रूप से समवर्ती सूची के अंतर्गत जब ऐसे टकराव उत्पन्न होते हैं तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। अनुच्छेद समिति और गठन का वर्ष। सहकारिता समिति सरकारिया आयोग जो है वो सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1983 सरकारिया आयोग। और राजमन्नार आयोग का गठन जो है हुआ 1959। और पुंछी आयोग जो है 2007। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 1990। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघ से कुछ राज्यों को अनुदान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय परिषदें जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। अनुच्छेद 355 जो है वो राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 365 जो है वो यदि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रावधान जो है वो 18वां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कितने समय तक जारी रह सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 6 महीने तक जारी रह सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित है? पहला है केंद्र राज्य संबंध, दूसरा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है उपरोक्त सही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इसमें आज के सेशन में हम लोगों ने एडुटेरिया के जो करेंट अफेयर्स चल रहे हैं, एडुटेरिया के जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, टेस्ट नंबर 5
उसी का आज के सेशन में डिस्कशन किया गया है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी टेस्ट सीरीज का यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल से नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। जो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसको लागू रहने के दौरान राज्य कार्यपालिका और विधायिका काम करना जारी रखती है, भंग नहीं किया जाता है। राज्य विधायिका और कार्यपालिका काम जारी रखती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 77। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों भाषण, सभा आदि की स्वतंत्रता को निलंबित करता है। दूसरा है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के परिवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 5वां। ऑप्शन नंबर बी भाग 5वां जो है वो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक प्रावधान जो है वो शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। केंद्र राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन की पहचान करना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। डी है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसका कौन सा इसमें गलत है? तो इसका सी जो है वो गलत है। राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के किस राष्ट्रपति को ऐतिहासिक रूप से 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन सी, फरुखद्दीन अली अहमद। फरुखद्दीन अली अहमद।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरुखुद्दीन अली अहमद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रपति के शक्तियों के संबंध में, राष्ट्रपति के शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो या जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। बी है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब वह लोकसभा में विश्वास साबित न कर सके। सी है, यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो लोकसभा को भंग करना। सी है, परिस्थिति जन्य विवेक विदेशी दुश्मन से कथित खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। पहचाने कितने कथन जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जो है वो 3 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट मूल्य जो होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 173। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णकांत जो भारत के 10वें जो है वो उपराष्ट्रपति थे और 27 जुलाई 2002 को उनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ समय पहले ही उनका निधन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ए है, उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होने चाहिए। बी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सी है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के सदस्यों द्वारा आनुपातिक आरक्षण प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप जो धनखड़ का क्रमांक जो है वो कितना है, तो 14वां है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। भारत के प्रधानमंत्री है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी या मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख या सरकार का प्रमुख, या डी है, नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है। सही कथनों की संख्या जो है वो कितनी है, तो उपरोक्त सभी जो है वो सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के कप्तान होते हैं। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जो है वो मुनरो का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। संविधान के अनुच्छेद 7 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के लिए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं। और उन मंत्रियों की, क्वेश्चन नंबर 91, उन मंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए चरण सिंह, सी है बीपी सिंह,
डी है बीपी नरसिम्हा राव और ई है नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के संविधान में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है। सही विकल्प जो है वो पहचाने, सही विकल्प पहचाने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। शब्द जो है वो कैबिनेट का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए अब मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे का उल्लेख जो है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 77 का 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। प्राधिकारियों की रैंकिंग को वरीयता के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला पूर्व उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका वरीयता क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर बी, BADC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति कौन सी है? सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वो सबसे शक्तिशाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वो संविधानोत्तर निकाय हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सी है इसके सदस्यों में कैबिनेट और गैर कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं। डी है इनका नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो कथन है वो सही है। कैबिनेट समितियां जो बी जो है वो गलत है, बी जो है वो गलत है। कैबिनेट समितियां जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। भारत में वर्तमान में भारत सरकार में कितने कैबिनेट समितियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी 8। वर्तमान में भारत में 8 कैबिनेट समितियां हैं। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समितियां पहला है, दूसरा है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समितियां दूसरा है, तीसरा है कैबिनेट की नियुक्ति समिति, और चौथा है संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, पांचवा है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, छठा है आवास पर कैबिनेट समिति, सातवां है निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, आठवां है रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। दिए गए विकल्पों में किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति। जो भारत सरकार में कैबिनेट समितियां महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करती है और विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्माण को सुगम बनाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने सीटें विशिष्ट क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षा आदि के लिए सुरक्षित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव 1952 के संदर्भ में सही है? पहला है, बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। तीसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या 325 हो गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 325 नहीं 319 हो गई। तो ये जो ऑप्शन है वो 3 जो है वो गलत है। इसके लिए राइट आंसर केवल 1 और 2 जो है वो सही है। 103, बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स शिफ्टन। सर जेम्स शिफ्टन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार के कितने राज्यपाल जो है वो आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पहला जो जाकिर हुसैन, चौथा और रामनाथ कोविंद जो है वो 36वां। बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो आगे चल के राष्ट्रपति बने। पहला है जाकिर हुसैन जो 4वां राष्ट्रपति थे और 36वां जो है रामनाथ कोविंद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बिहार परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि इसकी अधिकतम संख्या जो है वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है वो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। दूसरा है, विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। तीसरा है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो 1 और 2 जो है वो गलत सही है। अब विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो अस्थायी होता है, मतलब 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जून 1968 में लगा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, बिहार विधानसभा का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। दूसरा है, बिहार विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम जो है वो 60 पर निर्धारित है। सी है, बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो है वो 7 फरवरी 1921 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जो है वो उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें जो है वो आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है, कितने सीटें जो है वो आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। 2 सीटें जो है वो आरक्षित है। गलत मिलान का चयन करना है, गलत मिलान का चयन करना है। बिहार ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो मोहम्मद यूनिस थे और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो है वो भोला पासवान शास्त्री थे। सी है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे वो अब्दुल गफूर थे। अब बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो बीपी मंडल थे। तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा थे, न कि बीपी मंडल थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। कथन और कारण। कथन 1, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है।
और डिजिटल कारण जो है वो डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए जो है वो सही है, आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं डैश और पूसा CRISPR चावल 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRR चावल 100 कमला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। नीरज चोपड़ा ने 2025 के डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 90.25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील जो है वो फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। नीति आयोग द्वारा जारी MSME प्रतिस्पर्धक रिपोर्ट में किस क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा, ऑटो और रसायन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। कालेश्वर में लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर है सिंचाई परियोजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम जो है वो खुद को पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है, किस देश ने पास किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने पास किया। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन जो है वो एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करना है। पहला है, भारत में MSME का GDP में योगदान जो है वो 30% से अधिक हो गया है, 30% से अधिक हो गया है। दूसरा है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तीसरा है, भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विचार करें। पहला है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना जो है वो डिजिटल रूप में की जाएगी। दूसरा है, यह निर्णय जो है वो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। तीसरा है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना जो है वो 1931 में हुई थी। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। वेव्स शिखर सम्मेलन का 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। तीसरा, इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ था। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सत्य है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं बल्कि पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। 6G तकनीक के संबंध में विचार करना है। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। भारत में 6G सेवाएं जो है 2026 तक चालू हो जाएगी। भारत का फोकस जो है वो दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पे है।
तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। जो भारत में 6G सेवाएं जो है वो 2030 के आसपास तक हो जाएगी। एआई आधारित एटीएम, एआई क्वेश्चन नंबर 125, एआई आधारित एटीएम के संदर्भ में विचार करना है। यह मशीन जो है वो सोने की बिक्री करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद में उसका मुख्यालय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल समावेशन। डिजिटल समावेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल सुधार से, बाल तस्करी से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? गोल्डन ड्रैगन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब। फ्यूचर शिफ्ट लैब। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर साझेदारी से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 135। बिहार में प्रधानमंत्री जन मन योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध कराना। जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 136। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत जो है वो बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। इस अनुमानी रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, उसके बाद बिहार का स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 जो है वो 1 और 3 जो है वो सही है। जो इस रिपोर्ट में 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, न कि 15 नदियों का। 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। शुगर बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 138। शुगर बोर्ड के गठन के बारे में कथनों पर विचार करना है। यह बोर्ड जो है वो केवल निजी स्कूलों में गठित होता है। इसका उद्देश्य जो है वो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर है, यह नीति जो है केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होगी। यह नीति जो है वो सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। इसका लाभ जो है वो राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2वें स्थान पे है। अब चलते हैं मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 142,
क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर सी है 25 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर जो है वो बी है 8, 12 और 15, 8, 12 और 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 145, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 146, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 202 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर ए केवल 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 148, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 140, 108 और 110। क्वेश्चन नंबर 150, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50,000। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के का टेस्ट सीरीज 5 नंबर डिस्कस किया गया है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आगे भी आपको इसी तरह से टेस्ट सीरीज देखने को मिलते रहेंगे, जो भी मार्केट में चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन के हो या आस्था के हो या केजीएस के हो या एडुटेरिया के हो, सभी टेस्ट सीरीज आपका डिस्कशन जो है वो इस चैनल पे करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।